जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 11.2। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 अंश, AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। बेटा इस प्रश्नावली को हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते कि वहां पे बता देंगे बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है बताने का, ठीक है। यहाँ पे एक एक स्टेप हम आपको बना के दिखाएंगे और साथ में आप लोग भी बनाओगे तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा बाबू, एक रेखा खींचिए, एक त्रिभुज बनाइए ABC जिस BC बराबर बेटा 7 सेंटीमीटर। क्या बोला BC, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है BC 7 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है बाबू। ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यही आएगा, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से खींच देते हैं, ठीक है। 7 सेंटीमीटर हो गया BC, इसको दे देते हैं नाम बेटा B, इसको नाम दे देते हैं C। बोला कोण B कितना बेटा 75 अंश होना चाहिए। तो कोण आप लोगों को बनाने आता होगा, कोण बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखो हम रखते हैं प्रकार को, एक चाप ऐसे लगा देते हैं बेटा। जो चाप लगाना उसको घटाना बढ़ाना नहीं, जैसे लग गया है इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे काटा है इसको BC को यहाँ पे रख के एक चाप ऐसे लगाना। अब बेटा यहाँ पे 60 अंश का कोण बनेगा, अगर ये पूरा देखा जाए तो 60 अंश होगा, ठीक है। यहाँ पे रख के हम दोबारा एक चाप लगा देते हैं। अब ये जहाँ पे काट रहा है 120 अंश हो गया, 60 60 120 हो गया, ठीक है। अब क्या करना बाबू, इसका अर्धा कर देना। तो इसको यहाँ से काटेंगे, इसको बेटा यहाँ पे रख के यहाँ से। अब बाबू यहाँ पे बन जाएगा 90 अंश का। कितने का बन जाएगा 90 अंश का, लेकिन हमको बनाना है कितना मेरे रसगुल्ला 75 अंश का बनाना है। तो देखोगे यहाँ कहीं पे आएगा 90, ठीक है। यही रेखा मिला देंगे तो 90 हो जाएगा। एक काम करो बेटा 60 और 90 वाले से अर्धक कर दो, इधर गड़ गया और यहाँ पे रखो एक चाप लगा दिए। अब बाबू ये हो जाएगा आपका 75 अंश का। कितने का हो जाएगा 75 अंश का, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेखा हम खींच देते हैं 75 अंश के लिए, ठीक है। और यह कोण बन गया बेटा कितना 75 अंश का, ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है बाबू। अब क्या कहा है कि AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो बेटा हम 13 सेंटीमीटर ले लेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा है, सामने तक यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ तक दिख रहा है आपको। यहाँ पे मान लेते हैं बेटा यहाँ पे 14 है, अगर हम देखेंगे तो 13 लगभग यही कहीं आएगा, 13 सेंटीमीटर। एक मिनट बेटा, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आप लोग माप लेना, ठीक है। कम रहेगा तो भी चल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं बिंदु D, ऊपर वाले को बेटा क्या मान लेते हैं बिंदु D। एक मिनट आपको दिखेगा भी, नहीं दिख रहा है बिंदु D, ऊपर है, ज्यादा ऊपर है बेटा, नहीं दिख रहा होगा। हम उसको मान लेते हैं बेटा बिंदु D मान लेते हैं। एक चीज ध्यान देना, क्या मान लेते हैं बिंदु D। अब क्या करना बाबू 13 सेंटीमीटर माप के आप लोग मानना, ठीक है। DC को क्या करना बेटा मिला देना, इतना तो कर सकते हो आप लोग ना। DC को क्या करो मिला दो, DC को मिला दोगे बेटा। अब एक चीज यहां से ध्यान देना, जब DC को आप लोग मिला दोगे बेटा तो क्या करना, DC का लंबार्धक करना। लंबार्धक करने के लिए क्या करोगे बेटा, आधे से अधिक प्रकार को खोलोगे। जैसे यहाँ पे खोल लिए, एक चाप इधर लगा दिए, एक चाप इधर लगा दिए, ठीक है। अब बाबू C से रख के लगा दी, अब D से भी रख के लगा दो। जैसे यहाँ पे बिंदु D है, आपको दिख रहा है बिंदु D, यहाँ से रख के बेटा क्या करो एक चाप लगा दो। इधर चाप लगाओगे, यही गया है यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे गया है, यही गया है, चाप लगा दिए बेटा। दोनों चाप जहाँ पे लगाए हैं आप उसको क्या करो मिला दो। इसको हम अगर मिलाएंगे तो ध्यान देना बाबू कुछ ऐसे मिलेगा, यहीं पे मिला है दोनों चाप और यहाँ पे मिला है दोनों चाप, यही मिला है बेटा। यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच देना, ए हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बेटा बिंदु, कौन सा मान ले, कोई भी बिंदु O मान लेना, इसको बेटा क्या मानना A मान लेना, ठीक है। अब आप क्या करो बाबू बिंदु A को C से मिला दो। A दिख रहा है आप लोगों को, C भी दिख रहा है, D का काम खत्म हो गया। देखो यहीं पे काटा है, यहाँ से क्या करो C को मिला दो, ठीक है। बिंदु A को C से मिला देना। तो बिंदु A को अगर हम C से मिलाएं तो ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। बिंदु A को C से मिला दिए। ये त्रिभुज की रचना हो गई बेटा, त्रिभुज ABC की। इसमें यह कितना बेटा BC 7 सेंटीमीटर लंबा खींचना था। इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो लगभग 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। यही बोला है AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये 5 के करीब है, 5 से, और ये कितना बेटा 8 से थोड़ा सा कम है। देखोगे ध्यान से, 8 से थोड़ा सा कम है, यह 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोनों मिलाओगे बेटा तो हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह त्रिभुज हो गया ABC। अब इसके बेटा रचना के चरण आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि रचना है तो लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख के पहले से रखे हैं। देखना सबसे पहले क्या किए,
BC 7 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचा, खींच लिए बेटा। बिंदु B से 75 अंश का कोण बनाया, देखो बिंदु B से 75 अंश का आप लोग कोण बनाए हो, ठीक है। उसके बाद BD 13 सेंटीमीटर लंबा, 13 सेंटीमीटर लिया, BD बेटा 13 सेंटीमीटर आप लोग लिए थे लंबाई, देखो B से D वाला लंबा कितना 13 सेंटीमीटर लिए थे, ठीक है। तथा बिंदु D को C से मिलाया, बिंदु D को फिर C से मिलाए थे, बिंदु D को C से मिलाया। DC का लंबार्धक किया जो BD को बिंदु A पर काटता है, बेटा DC यही है, इसको लंबार्धक किए, बिंदु DB को कहां पे, बिंदु A पर काटता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु A को C से मिलाया, बिंदु A को C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन पहला आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें आधार BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश तथा AB प्लस CA बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बाबू इसमें क्या करना, एक त्रिभुज की रचना करना जिसमें BC दिया है बेटा कितना 9 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है बेटा BC दिया है 1 मिनट 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर वो पहला था, यह क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ध्यान देना अब यहाँ पे हम क्या करें, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचते हैं, ये हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। आप लोग अब कर लोगे बेटा, एक देख लिए हो दोबारा कर लोगे। ए BC हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बिंदु B पे कितना 45 अंश का कोण बोला है, तो बिंदु B पे 45 अंश का कोण, बेटा प्रकार को एक बार खोल लेना जितना मन करेगा, फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं, एक चाप ऐसे लगा देना। 45 अंश का चाहिए, इतना लंबा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे काटा है बेटा, यहाँ से क्या करना, इसको काट देना, 60 अंश का बन गया, यहाँ से इसको काट देना 120 का बन गया, यहाँ से इसका और इसका क्या करना अर्धक कर देना, ये हो गया बेटा 90 अंश। 90 अंश हो गया बेटा, लेकिन हमें बनाना है 45 अंश का। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो लगभग यही कहीं आएगा, यही आएगा बेटा। इसका अर्धक कर दो, अब से इसका अर्धक करेंगे, यही होगा बेटा, यहाँ से जा रहा है, और इसका अर्धक करेंगे तो कहाँ से, यहाँ से जाएगा, ये हो गया बेटा आपका 45 अंश, ठीक है। अब यहाँ से एक रेखा खींच देना, क्या करना, एक रेखा यहाँ से खींच दो। अगर यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे बाबू, ध्यान देना, ऐसे एक रेखा जाएगी 45 अंश के कोण पे, ऐसे एक रेखा खींच दे रहे हैं लंबा सा। अब बोला क्या है बेटा, ध्यान देना, बोला है AB प्लस CA बराबर 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर डायरेक्ट माप लो, ठीक है। 9 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसको बिंदु D मान लेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना, इसको बिंदु क्या मान लेंगे D। अब D को क्या करेंगे बेटा, C से मिला देंगे। अगर D को हम C से मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा, यही होगा, DC मिल गया। अब DC का लंबार्धक कर दो बेटा, लंबार्धक करने के लिए इसको क्या करना, आधे से अधिक प्रकार को खोल लेना, ऐसे एक चाप इधर एक चाप इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे करना, इससे खोल देना इसको और इधर से इसको, ठीक है बेटा, खोलोगे। अब यहाँ से क्या करना, इसको मिला देना, जब मिलाओगे देखना ध्यान से, इसको हम मिलाएं अगर तो कुछ इस प्रकार जाएगा, यही जाएगा बेटा। इसको हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A। अब बिंदु A को क्या करो बेटा, C से मिला दो। आप लोग क्या करना, बिंदु A को C से मिला देना। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC की रचना हो गई, ठीक है। रचना के चरण लिखना होगा, लिख देना। देखो ये 5 सेंटीमीटर हुआ बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे 9 सेंटीमीटर के करीब आएगा। लिखोगे क्या, देखना BC 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाया, BD 9 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, बिंदु D को C से मिलाया, DC का लंबार्धक किया जो BD को बिंदु A पर काटता है, A को C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई, ठीक है बेटा। दो क्वेश्चन हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बाबू, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 3.5 सेंटीमीटर तथा कर्ण एवं तीसरी भुजा का योग 5.5 सेंटीमीटर है। कर्ण तथा तीसरी भुजा का योग 5.5 सेंटीमीटर है। तो बेटा BC हमें खींचना है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। यही बोला है कि एक त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की रचना करना ना, हम बेटा एक समकोण त्रिभुज के लिए लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान देना यहाँ पे
3.5 यही आएगा बेटा 3.5, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है बेटा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम मान लिए बी, इसको मान लिए सी। कितना बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे समकोण त्रिभुज बनाना। समकोण त्रिभुज बोला है बेटा, तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए जितना मन करेगा उतना प्रकार को खोल लेना, ऐसे एक चाप लगाना। एक बार जो खोलोगे बेटा चाप लगा दोगे, फिर उसको घटाना और बढ़ाना नहीं है। देखो यहाँ पे इसको काटा है, यहाँ पे रखना, फिर यहाँ पे काट रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर दोनों का क्या करना बेटा, अर्धक कर देना। अर्धक करोगे ऐसे, एक चाप इधर से, एक चाप इधर से। ठीक है, अब इसको क्या करो, मिला दो। क्या करो, मिला दो। अब मिला देंगे अगर, तो हम ऐसे कुछ मिलाएंगे, आपको दिख रहा है। हाँ चलो, ए हो गया बेटा। ठीक है, अब बोला कितना बेटा, बोला है कि कर्ण एवं तीसरी भुजा का योग 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 देख लो कहाँ आता है बेटा, 5.5 लगभग यही आएगा। ठीक है, 5.5 दिख रहा है आप लोगों को। अब इसको मान लिया बेटा बिंदु डी। डी को क्या करो, सी से मिला दो। बिंदु डी को सी से मिला दो। बिंदु डी को सी से मिला दिया। मिला दिया बेटा डी को सी से। अब एक काम करो, डी सी का अर्धक कर दो। क्या करोगे, डी सी का अर्धक कर दो। ठीक है, जब डी सी का अर्धक करोगे बेटा, यहाँ पे देखो सी है, आधे से अधिक खोल लेना। आधे से अधिक खोलोगे बेटा, एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर यहाँ पे रखना, और दूसरा बेटा एक चाप इधर और एक चाप क्या करना, इधर लगा देना। ठीक है, दोनों चाप जहाँ पे मिलेंगे उसको मिला दो। यहाँ से ऐसे जाएगा ये होते हुए बेटा, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देना। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया ए। सेम क्वेश्चन था बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ए को सी से मिला देते हैं। ठीक है, ए को क्या करेंगे हम, सी से मिला देंगे। हो गया बेटा त्रिभुज की रचना। ये 3.5, इसको जोड़ोगे 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं बेटा। BC 3.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। BD 5.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, बिंदु डी को सी से मिलाया, DC का लंबार्धक किया जो BD को बिंदु ए पर काटता है, बिंदु ए को सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। जैसे बेटा उसमें किए थे वैसे सेम इसमें करते हुए चले जाना आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर लोगे अच्छे से एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, कर्ण तथा अन्य भुजा कितना है बेटा, 18 सेंटीमीटर है। जिसका आधार 3.5 सेंटीमीटर, कर्ण तथा अन्य भुजा बेटा, तीसरी भुजा 5.5। सेम बेटा जैसे तीसरा किए हो वैसे चौथा करना आपको। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ हम देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। तो आ जाओ, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 18 सेंटीमीटर नहीं माप सकते आप लोग, तो उसको मान लेना कि हाँ 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5वां करना है, तो 5वां क्वेश्चन देख लो। ध्यान देना, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 है। AB माइनस, यहाँ पे बेटा पहले प्लस दे रहा था, यहाँ पे माइनस दे रहा। AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर हो। तो ठीक है, चलो देखते हैं बेटा क्या बोला है। जो बोला है वही करना आपको। एक त्रिभुज की रचना करना जिसमें BC 8 सेंटीमीटर। अब बाबू आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर डाल देते हैं, और कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना। कितना बोला है बेटा, बोला है BC 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लो, यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लो। ठीक है, ये हो गया बेटा B, इस हो गया C, ये 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना बाबू, यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाना। तो 45 अंश का कोण आप लोगों को बनाने आता होगा। यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाने आता होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया बेटा यहाँ से, फिर यहाँ से इधर हो गया। ठीक है, ये अगर यहाँ का इसका अर्धक करें बेटा तो 90 अंश का बनेगा। ध्यान देना, ये हो गया बेटा 90 अंश का। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो यह होगा बेटा 90 अंश का। कितने का होगा, यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं, ये वाला होगा 90 अंश का। अब इसका अर्धक कर दो। क्या करो, इसका अर्धक कर दो। तो यहाँ से बेटा एक चाप ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे रख के एक चाप दूसरा यहाँ पे रख के इसी पे रखना। ठीक है, एक चाप ऐसे लगा देना। अब यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच देना, जाती हुई एक रेखा खींच देना। ठीक है, ये हो गया बेटा,
खींच दोगे, आगे तक जितना मन करेगा खींच देना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बोला है बेटा, बोला है कि ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 बेटा नाप लेना। 3.5 कहाँ पे आएगा, 0 से शुरू करना, 3.5 लगभग यही आएगा बेटा, इसके जहाँ पे कटा है इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, यही आएगा 3.5। इसको मान लिया बेटा डी। एक काम करना, डी को सी से मिला देना, डी को क्या करोगे, सी से मिला दोगे। चौथा नंबर आप लोग करना है बेटा, जैसे तीसरा किए वैसे सेम चौथा करना है। डीसी का लंबार्धक करो। अब बेटा क्या करो, डीसी का लंबार्धक करो। इसको आधे से अधिक खोल लो, एक चाप इधर हो जाएगा, एक चाप इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखो और इसके लिए बेटा एक चाप इधर और एक चाप इधर करना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, सीधे जाती हुई एक रेखा खींचो, ऐसे सीधे जाती हुई एक रेखा ऐसे खींचो बेटा यहाँ से। अब देखो लंबार्धक वाला रेखा बेटा आगे जाके मिला, जहां पे मिला इसको मान लेना ए, ए को क्या करना बेटा, सी से मिला देना, ठीक है। ए को क्या करोगे, सी से मिला दोगे। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की क्या हुई बेटा, रचना हो गई। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग देखोगे रचना के चरण लिखना चाहोगे तो लिख लोगे। चौथा नंबर हम बेटा लगाए थे, लेकिन आप लोग खुद से करो इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक है। आ जाओ पांचवा नंबर देखते हैं। यहाँ पे बेटा चौथा नंबर लिखे थे, ठीक है। पांचवा देखो, BC 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाया। BD 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, बिंदु D को C से मिलाया, DC का लंबार्धक किया, BD को आगे तक बढ़ाया तथा DC का लंबार्धक दोनों बिंदु A पर मिले, A को C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई, ठीक है। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक चीज देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए हो सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। देखना क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 60 अंश, सीए माइनस सीबी बराबर 2 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन बेटा 5वीं के तरह 6वें को करना, आप लोग खुद इसको करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो उसको किए वैसे ही सेम टू सेम करते जाना है, ठीक है आप लोगों को। आ जाओ बाबू हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 अंश, पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। यहां से क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखना यहां से क्या कहा है बेटा, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर बेटा क्यू आर खींच लो, क्या करो, क्यू आर को 6 सेंटीमीटर लंबा खींच लो। यहाँ पे हम अगर खींच लेते हैं बेटा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और क्या, स्पेस तो है ही, यहाँ पे बेटा खींच लेते हैं हम, नहीं तो यहाँ पे खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर क्यू और आर, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्यू, यहाँ पे आर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा क्यू, ये हो गया आर, 6 सेंटीमीटर हो गया बेटा, मन करेगा लिख देना 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करो, इस पे क्यू पे 60 अंश का कोण बोला है, बोला बेटा कोण क्यू बराबर 60 अंश, तो यहाँ पे 60 अंश का आपको कोण बनाना है। तो प्रकार को जितना खोलोगे उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे बेटा हो गया, यहाँ से क्या करो, इसको आगे काट दो 60 अंश के कोण पे, तो इसको क्या करना, आगे तक बढ़ा देना, जहां तक मन करेगा आपका वहां तक आगे तक बढ़ा देना। और बेटा एक चीज और याद रखना, इसको थोड़ा सा पीछे तक भी बढ़ा देना, ठीक है। क्या करना, इसको पीछे तक बढ़ा देना। अब बाबू यहाँ पे बोला क्या है, एक चीज ध्यान देना, बोला है कि कहाँ गया सी ए, कहाँ गया बेटा, पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर माप लेना, इधर बेटा 2 सेंटीमीटर मापोगे, कहाँ पे आएगा, 1 1 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु मान लिया यम, ठीक है, ये बिंदु मान लिया कौन सा है, यम। और यम अब क्या करना बेटा, यम आर को मिला देना, यम आर यही है, यम आर को मिला देना, हो जाएगा बेटा, यम आर को मिला दोगे, ये मिला दिए। अब क्या करना बाबू, यम आर का लंबार्धक कर देना। क्या करोगे, लंबार्धक मतलब आधे से अधिक दूरी लेके इस पे चाप लगाना, ऐसे इस इधर भी चाप लगाना, यहाँ पे रखना बेटा, यहाँ पे रखने के बाद इधर चाप लगाना और इधर चाप लगाना, और दोनों चाप जहाँ पे जाएंगे वहां से बेटा रेखा खींच देना, ऐसे एक रेखा खींच देना, ठीक है। ये हो गया बेटा एक रेखा। अब देखो चाप यहाँ पे काट रहा है, इसको मान लेना बिंदु P। P से क्या करना बेटा, R को मिला देना। क्या करोगे, P से R को मिला दोगे,
ये देखो मिल गया, ठीक है, पी सी आर मिल गया। इस प्रकार बेटा त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देख लो रचना के चरण। क्यू आर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, उसके बाद बिंदु क्यू पर 60 अंश का कोण बनाते हुए क्यू एक्स खींचा। बेटा इसको हम क्यू जो रेखा खींचे थे क्यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्यू एक्स को 2 सेंटीमीटर लंबा पीछे तक यम तक खींचा बेटा, 2 सेंटीमीटर लंबा पीछे तक खींचे आप लोग, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद बिंदु यम को आर से मिलाया, ये भी आपको पता है। यम आर का लंबार्धक किया जो क्यू एक्स को बिंदु पी पर काटा, बिंदु पी को आर से मिलाया। इस प्रकार पी क्यू आर की रचना हुई, ठीक है बेटा, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। आ जाओ बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ध्यान देना। कहा है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें y बराबर 30 तथा z बराबर 90 अंश और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर हो, ठीक है। एक रेखा हम खींचते हैं बेटा 11 सेंटीमीटर लंबा, एक रेखा खींचते हैं, आपको यहाँ तक जहां तक दिख रहा हो वहीं से हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। 11 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है बेटा, 11 सेंटीमीटर यही आएगा, ध्यान देना, यहाँ से वहां तक, ठीक है। 11 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। इसका नाम बाबू हम एक्स वाई जेड ना देके इसका नाम देंगे पी, इसका नाम देंगे क्यू, पूरा बेटा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, टोटल कितना बेटा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पे बेटा 90 अंश बना दो, इस पे कितना 30 अंश का कोण बना दो। तो 30 अंश का कोण 90 अंश का कोण आपको बनाने आता है। यहाँ पे प्रकार को रखोगे आप लोग, एक चाप लगाओगे, ऐसे क्या करोगे, एक चाप लगाओगे, चाप लगाओगे बेटा यहाँ से, फिर यहाँ पे प्रकार को रखोगे एक चाप, ये 60 अंश का बन गया, इसका अर्धक कर दो इधर से, और यहाँ पे रख के बेटा कहाँ पे, यहाँ पे रख के इधर से, इधर का ज़्यादा वो माइनस हो गया ना, यहाँ पे बेटा कहाँ पे रखे थे, यहाँ पे रख के ऐसे, यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच देना, ठीक है। ये बेटा आपका हो गया 30 अंश का, कितने का हो गया, 30 अंश का हो गया, ठीक है। ये हो गया बेटा 30 अंश का, इसको आगे तक बढ़ा देना आप लोग जितना मन करेगा। यहाँ पे बनाना है बाबू आपको 90 अंश का, ये आपका हो गया 30 अंश, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश बनाओगे, 90 अंश के लिए क्या करोगे, इसको ऐसे बेटा एक चाप लगाएंगे, देखना ध्यान से, फिर यहाँ पे रख के बेटा एक चाप लगाएंगे, 60 अंश हो गया, फिर यहाँ पे रख के एक चाप लगाएंगे बेटा, ये 120 हो गया, इसका अर्धक कर दो, यहाँ से काट दो बेटा, और यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के, यहाँ से काट दो, दोनों जहाँ पे कटेंगे वहां से जाती हुई एक रेखा खींच देना, ठीक है। ये हम एक रेखा यहाँ पे खींच देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक काम करो बेटा, इसका अर्धक कर दो। इसका अर्धक करने के लिए आपको यहाँ से एक देखना चाप लगाना, यहाँ से एक चाप लगाना। एक चीज ध्यान देना बेटा कि यह बराबर होना चाहिए, तभी देखो बराबर था तभी हम कर दिए, ठीक है। तो इससे जाती हुई एक रेखा कर दो बेटा, ये अर्धक हो गया इसका कोण का, 90 अंश के कोण का अर्धक हो गया है। इसको आगे तक खींच दो, आगे तक खींच दिए बेटा मेरे रसगुल्ला, ये हो गया। एक काम करो 30 अंश वाले का भी अर्धक कर दो। 30 अंश वाले के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जहाँ पे रखे हो वहां से इसकी दूरी सेम होनी चाहिए, सेम है लगभग। एक चाप यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा चाप बेटा यहाँ से रख के लगा देना, ठीक है। यही देखो काट रहा है, 15 अंश हो गया, आधा इसका। वहां से क्या करो मिला दो। स्केल कहाँ गया बाबू, स्केल तो यहीं पे था, अच्छा यहीं पे है बेटा। अब इसको क्या करो आगे तक बढ़ा देना, जहाँ पे काटा है वहीं से इसको आगे तक बढ़ा देना। आगे तक आप बढ़ाओगे, यहाँ से देखना, यहाँ से बेटा, तो ये इसको मान लेना बिंदु यक्स, ठीक है। अब एक काम करो क्यू एक्स और पी एक्स का अर्धक कर दो। इसका अर्धक करोगे, आधे से अधिक दूरी लेके बेटा, आधे से अधिक दूरी ले लिए, एक चाप इधर लगा दिए, एक चाप इधर लगा दिए, फिर यहाँ पे रखोगे बाबू, यहाँ पे रखोगे और एक चाप इधर लगाओगे, एक चाप इधर लगाओगे, ठीक है। यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच देना, यहाँ से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना, ठीक है। ऐसे एक रेखा जाएगी, हो गया। उसके बाद इसका अर्धक करना बेटा पी एक्स का, ठीक है। पी एक्स का अर्धक करोगे आप लोग, यहाँ पे देखना एक चाप इधर, एक चाप इधर, ठीक है। एक्स पे रखना यहाँ पे बेटा, और एक चाप इधर और एक चाप इधर, ठीक है। दोनों चाप जहाँ पे काटे हैं बेटा वहां से मिला देना, नहीं दिख रहा है, देखो दोनों चाप जहाँ पे काटे हैं बेटा वहीं से क्या करना, इसको मिला देना, मिला देंगे, देखो ऐसे।
अब जहाँ पे काटा है बेटा, यहाँ पे काटा है बाबू, यहाँ पे x, यहाँ पे y मान लेना, यहाँ पे देखो काटा है, यहाँ पे z मान लेना। ठीक है, एक काम करो, x y और x z को मिला दो, मिला देंगे बेटा x y और x z को। ये यहाँ से इसको भी मिला देंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज बना बेटा एक्स वाई जेड, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रचना के चरण लिख लेना आप लोग, और सब मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दोगे तो अगले को पता चल जाएगा कैसे बनाए हो टीचर को। ठीक है, रचना के चरण बेटा, पी क्यू 11 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, बिंदु पी पर 30 अंश का, क्यू पर 90 अंश का कोण बनाया, कोण पी तथा क्यू का अर्धक किया, दोनों के अर्धक बिंदु एक्स पर मिले, रेखा पी एक्स और क्यू एक्स का लंबा अर्धक किया, दोनों का लंबा अर्धक पी क्यू को एक्स तथा जेड पर काटा, वाई तथा जेड पे काटा, सॉरी बेटा ये वाई है, वाई तथा जेड पर काटा, एक्स वाई तथा एक्स जेड को मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना हुई। ठीक है बेटा, इसी के साथ आप लोगों का रचना का चैप्टर हो गया खत्म। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़े हैं, अगर आप लोगों को आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट करना आप लोग, हम वो 2 क्वेश्चन भी बता देंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।